ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल में आपको दिखाया जाएगा कि अमार अपनी कामयाबी की खुशी में एक पार्टी अरेंज करता है। तो हमशा उसके सारे दोस्तों को इनवाइट करती है। अमार पार्टी में भी बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है क्योंकि पार्टी में सदफ नहीं आई होती। हमशा अमार के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे सारे दोस्त आए हैं, सब इतना एंजॉय कर रहे हैं और तुम इतना सैड होकर बैठे हो। तो अमार उसे बताता है कि मैं सदफ के बारे में सोच रहा हूँ कि सदफ पार्टी में क्यों नहीं आई। जब अमार पार्टी से फारिग होकर सदफ के घर जाता है तो सदफ दरवाज़ा ही नहीं खोलती। तो अमार कहता है कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ कि आखिर तुम मेरी पार्टी में क्यों नहीं आई हो। मगर सदफ उसे दरवाज़ा ही नहीं खोलती और कहती है कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, तुम जा सकते हो। अगर तुम अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर नहीं आओगे शादी पे तो मैं हरगिज़ तुमसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बारात लेकर तुम आओ और सिर्फ अकेले आओ, तुम्हें अपनी फैमिली को भी साथ लेकर आना होगा। मगर अमार अपने तमाम रिश्तेदारों से बात नहीं करता है और वो यही चाहता है कि मैं सिर्फ अकेला जाऊं और सदफ को ब्याह के घर ले आऊं। मगर सदफ चूँकि कहती है कि मेरी बारात लेकर आओगे तो अपने तमाम रिश्तेदारों को भी साथ लेकर आना, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। अमार उसे दरवाज़ा खोलने का बोलता है तो सदफ कहती है कि तुम जा सकते हो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। जब थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है तो सदफ को यही लगता है कि अभी तक अमार दरवाजे पे ही खड़ा है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से दरवाज़ा खोलती है ताकि अमार को खड़ी खड़ी सुना सके। मगर जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने बिलाल अब्दुल्ला बहुत सारे तहाइफ लेकर खड़ा होता है। सदफ वहीं पे खामोश हो जाती है। बिलाल अब्दुल्ला सदफ को शादी की मुबारक देता है और उसे कहता है कि मैं आपकी शादी की खुशी में आपके लिए तहाइफ लेकर आया हूँ। सदफ उसका शुक्रिया अदा करती है। चूँकि ज़ावियार और फरजाना बेगम यानी कि सदफ की माँ के दिल में तो पहले ही बिलाल अब्दुल्ला के लिए बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है। वो यही कहते हैं कि तुम अमार को छोड़कर बिलाल अब्दुल्ला से शादी करो, अमार बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। मगर सदफ चूँकि बिल्कुल भी बिलाल अब्दुल्ला को नहीं पसंद करती, क्योंकि हमशा ने बिलाल अब्दुल्ला के बारे में उसको इतना मुतनफ़र कर दिया है कि वो बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सोच ही नहीं सकती। इधर नाजरीन आपको दिखाया जाएगा कि जब सदफ सुबह ऑफिस में जाती है तो अमार उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम कल रात दरवाज़ा क्यों नहीं खोला और मैंने तुम्हें पार्टी में आने के लिए कहा था तो तुम पार्टी में भी नहीं आई हो। तुम कितनी ज़िद्दी लड़की हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। तो सदफ को उसकी बातों पे गुस्सा आ जाता है और कहती है कि तुम ये किस तरह मुझसे बात कर रहे हो, तुम अपना बात करने का तरीका देखो। तो अमार कहता है कि मैं तुमसे ऐसे ही बात करूँगा, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तुम पहले मुझे ये बताओ कि कल मैं दरवाजे पे दस्तक देता रहा, तब तुमने दरवाज़ा नहीं खोला, और जब बिलाल अब्दुल्ला तुम्हारे घर आया तो तुमने फ़ौरन से दरवाज़ा खोल दिया और फिर उसके तहाइफ भी तुमने कबूल कर लिए। आखिर सब कुछ चल क्या रहा है तुम्हारे और बिलाल अब्दुल्ला के दरमियान में। तो सदफ उसे कहती है कि मैं तुम्हारी सोच को बिल्कुल भी नहीं बदल सकती, इसीलिए तुमसे दानियाँ दूर हो गई है, क्योंकि वो तुम्हारी असलियत जान चुकी थी और तुम बहुत ही खुदसर लड़के हो। जो जान पाना चाहते हो वो तुम जिद करके पा लेते हो, मगर मैं तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगी। या तो तुम खुद को बदल लो या फिर मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो अमार कहता है कि शादी तो मैं तुमसे करके रहूँगा और उसके लिए मुझे चाहे जितनी भी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। सदफ उसकी बातों से परेशान होकर घर आ जाती है। जब ज़ावियार उसके पास आता है तो कहता है कि आपी, आप बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर लो, अमार अच्छा लड़का नहीं है, मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। तो सद्दफ अपने भाई ज़ावियार की बात सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है कि ज़ावियार इतने छोटे से होके इतनी बड़ी बातें कैसे कर रहा है। तो वो कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तो वो ज़ावियार कहता है कि आपी, बिलाल अब्दुल्ला अमार की निस्बत बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम प्लीज़ अमार से शादी से इनकार कर दो। तो सद्दफ अमार से शादी से इनकार कर देती है।